चीन की जंगी तैयारी का ऐलान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पीएलए का दावा, हम जंग के लिए तैयार हैं। चीनी सेना ने वीडियो जारी कर दी वार्निंग। पीएलए की ईस्ट थिएटर कमांड ने सोशल मीडिया पर किया जारी वीडियो। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट। की बड़ी खबर, वीडियो में फाइटर जेट और वॉरशिप का एक्शन। मैं चाहूंगा जरा फर्स्ट और टीवी 9 दिखाइए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। चीन की जंगी तैयारी का ऐलान। पीएलए का दावा, हम जंग के लिए तैयार हैं। चीनी सेना ने वीडियो जारी कर दी वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएलए की ईस्ट थिएटर कमांड ने सोशल मीडिया पर किया वीडियो जारी। ईस्ट थिएटर कमांड के पास ताइवान क्षेत्र की जिम्मेदारी। वीडियो में फाइटर जेट और वॉरशिप का एक्शन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। चीन ने ताइवान को 9 तरफ से घेरा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा। चीन ने 25 फाइटर की ताइवान, चीन के 25 फाइटर की ताइवान के पास उड़ान। ताइवान जल क्षेत्र में चीन के 7 वॉरशिप और 4 शिप्स। 9 द्वीपों पर, 9 द्वीपों से ताइवान पर हमले की फाइनल तैयारी। ताइवान के चारों ओर द्वीप पर कब्जे की तैयारी। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट। अब चीन की तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ यह जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। सीधे आइए अपर गोप्रो पर, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग बगल में दिखाते रहिएगा। अपर गोप्रो के बगल में क्या हमारे गेस्ट तैयार हो चुके हैं? सीधे आइए, ताइवान पर हमले के लिए तैयार चीन। इस वक्त की बड़ी खबर, ताइवान के चारों ओर दिखाइए जरा। ताइवान के चारों ओर, पहले इसको दिखाइए, उसके बाद ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। ये देखिए, ताइवान के चारों ओर पीएलए के 25 फाइटर जेट की उड़ान है। इस वक्त की बड़ी खबर, ताइवान की 7 चीनी वॉरशिप और 4 शिप्स ने घेराबंदी कर दी है। ताइवान के चारों ओर चीन की फाइनल जंग की तैयारी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। चीन ने सैन्य अभ्यास के नाम पर ज्वाइंट स्क्वाड 2024 भी रखा। यह देखिए जरा। और चीन का एक साथ ताइवान के द्वीप के आसपास 9 द्वीपों पर जंगी तैयारी है। जंग के दौरान बड़े पोर्ट और रणनीतिक क्षेत्रों की नाकेबंदी पर फोकस है। चीन के अभ्यास में ताइवान पर हमले और जंग की पूरी रणनीति है। पीएलए समंदर से आसमान तक ताइवान अमेरिका को दिखा रहा है ताकत। यह देखिए, यह है ताइवान के जो द्वीप है, उनको 9 तरफ से किस तरीके से घेरा है। बड़ी अच्छी डिटेलिंग के साथ हमारी टीम ने तैयार किया है। मैं चाहूंगा इसके बगल में वो जो विजुअल्स हम प्ले कर रहे हैं, वो विजुअल्स को प्ले करिए और सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, वेरी क्विक रिएक्शन सर, स्वागत है आपका। सर, यह लग रहा था कि 2025 के चुनाव से पहले चाइना कुछ बड़ा करेगा ताइवान में, क्या ये उसका शंखनाद है? निशांत नमस्कार। बिल्कुल, आपके चैनल में मैंने ही खुद बोला था कि अगर कुछ करना है, ये शायद 2-3 महीने पहले, तब से लेके दिसंबर 2024 तक विंडो है, और इसमें बहुत अंदेशा है। चाइना को कुछ अगर करना है इसी विंडो में करेगा। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी आप कह रहे हैं, शॉर्ट रिस्पॉन्स मेरे तरफ से, उसको बोलते हैं आनाकोंडा। आनाकोंडा स्ट्रेटेजी, आनाकोंडा की तरह सांप की पेट के जरिए से इतना दबाव डाल के उसको कैप्चर करने की कोशिश करेगा। लेकिन हमारे व्यूअर्स को समझना है कि ये कंसोलिडेशन और रीऑर्गेनाइजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण एक फेज है, जिसके लिए ताइवान स्ट्रेट के अक्रॉस में उनको एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन सप्लाई चेन बनाना निहायत आवश्यक है। बहुत ही
बहुत ही कठिन और सुधाकर सर, मैं इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग और देना चाहूंगा, मेरे साथ बने रहिए। आइए जरा एक बार, 9 द्वीप पर चीन की जंगी तैयारी, ये देखिए जरा। अब जो हमारे पास डिटेलिंग है दिखाइए। 14 अक्टूबर 2024 ज्वाइंट स्क्वाड 2024 भी मिलिट्री ड्रिल क्षेत्र, ये देखिए। 23 और 24 मई 2024 ज्वाइंट स्क्वाड 2024 ए मिलिट्री ड्रिल के क्षेत्र। 4 और 7 अगस्त 2022 पीएलए लाइव फायर ड्रिल। और यहां पर डोंगयांग, मात्सू, वुकेई, कुनमेन, किलुंग, ताइपे, ताइचुंग, पेंगुआ, ये वो द्वीप है जहां पर, यहां पर वो द्वीप है जहां पर ये पूरा घेर के पूरी तैयारी चल रही है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, मैं चाहूंगा इससे पहले वाले गोप्रो को दिखाइए विपिन, और बगल में अगली खबर की ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिएगा, बगल में प्ले करिएगा। चीन की जंगी तैयारी के बीच हाई अलर्ट पर ताइवान, ब्रेक करिए जरा। सभी सीमा पर ताइवान की नेवी अलर्ट, किसी भी हमले से निपटने की तैयारी में ताइवान। ताइवान कोस्ट गार्ड ने संभाला मोर्चा। ताइवान की चीन के वॉरशिप और फाइटर जेट पर नजर, बड़ी खबर है ये सब के बीच में बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा ये वाली खबर, 9 जगह से घेरा, वो वाली खबर और अगली खबर, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखिएगा। फिर एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइएगा। डोंगयांग द्वीप के पास आमने सामने ताइवान और चीन, ब्रेक करिए जरा। ताइवान ने चीनी कोस्ट गार्ड शिप को रोका, ब्रेकिंग और शॉट। डोंगयांग द्वीप से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर चीनी शिप था। ताइवान ने चीनी शिप को वापस लौटने की दी चेतावनी। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ सुधाकर सर है। सुधाकर सर, क्या आपको लग रहा है कि यह एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट है? और मैं आपसे यह पूछ रहा हूं इसलिए, ईरान को लेकर जो तनाव है, उसके बाद चाइना ने एक और वॉर फ्रंट एक्टिव कर दिया है। क्या ये इस सब के पीछे जो कठपुतली का नाच करने वाला है वो पुतिन है? निशांत, आपका सवाल के 2 हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा, ये एक डाइवर्शनरी टेक्निक हो सकता है। चाइना जो दबाव अभी वेस्ट एशिया की तरफ दबाव डालते जा रहा है, यूएसए एंड इजराइल ईरान के ऊपर, उससे वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है चाइना के लिए। अगर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाएगा, शायद ये कभी ताइवान को कभी इंटीग्रेट नहीं कर सकता है, यूनिफाई नहीं कर सकता है। आखिरी हिस्सा है जो प्यूटिन, क्या कोटपुतली है? जवाब में यही कहूंगा, शायद आपकी अंदाज सही है। बैक टू यू। एक बार जरा मैं चाहूंगा विपिन टाइट फ्रेम पर आइए, उसके बाद मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं। इस वक्त दुनिया के जो वॉर फ्रंट है, जो एक्टिव हो रहे हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे ध्यान से देखिए, दुनिया के 4 वॉर फ्रंट एक्टिव हैं। ध्यान से देखिए, अपर गोप्रो पे दिखाइए ये खबर। चाइना वर्सेस ताइवान, ये बड़ी खबर है। ताइवान को चारों ओर से 9 तरफ से घेर रखा गया है। नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया, जो मैं दिखाने वाला हूं, ये देखिए। नॉर्थ कोरिया की वार्निंग अलर्ट पर साउथ कोरिया, इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल वर्सेस लेबनान प्लस ईरान प्लस गाजा प्लस हूती, ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला नहीं है। इजराइल पर एक साथ 7 फ्रंट से हमला हो रहा है। फिर रूस यूक्रेन, 3 सालों से नॉन स्टॉप जंग है। रूस यूक्रेन के हाथ खाली हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। आइए जरा, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच जंग के हालात, ब्रेक करिए जरा। ये देखिए जरा, किम की बहन ने साउथ कोरिया को दी वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, ड्रोन घुसपैठ का विनाशक होगा अंजाम। किम योंग जोंग, नॉर्थ कोरिया में ड्रोन की घुसपैठ के बाद धमकी। एक हफ्ते में प्योंगयांग में दिखे 3 साउथ कोरियाई ड्रोन। लेकिन इसी के साथ मेरे बगल में अगली ब्रेकिंग दिखाइएगा। सीमा पर हमले के लिए तैयार है किम की सेना। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। यह इस वक्त की बड़ी खबर, स्टैंड बाय पर नॉर्थ कोरिया की आर्टिलरी यूनिट्स, वेल डन पीसीआर। हमले के ऑर्डर के इंतजार में 8 आर्टिलरी ब्रिगेड। हाई अलर्ट पर नॉर्थ कोरिया के एयर डिफेंस सिस्टम। ड्रोन विवाद पर दोनों देशों के बीच जंगी हालात, यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए, इस वक्त के अपर गोप्रो दिखाइए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, हमले के लिए तैयार किम की सेना। ये देखिए, बड़ी खबर देखिए, साउथ कोरिया से टेंशन के बीच हमले के लिए नॉर्थ कोरिया तैयार हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीमा के पास स्टैंड बाय पर नॉर्थ कोरिया की आर्टिलरी यूनिट्स है। यहां पर किम जोंग की बहन के वीडियो भी दिखाइए बगल वाली खबर में। ये देखिए, 8 आर्टिलरी ब्रिगेड किसी भी वक्त फायर करने के लिए तैयार है। किम ने सेना को किसी भी हालात के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। उत्तर कोरिया के सभी एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। नॉर्थ कोरिया सेना जो है वो साउथ कोरिया के साथ किसी भी जंग के लिए तैयार है, साउथ कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी का कहना है। मैं चाहूंगा बगल में वो खबर दिखाइए जो ताइवान को 9 तरफ से घेरा है, और सीधे क्विक रिएक्शन।
सुधाकर सर के पास में जाऊंगा एक बार फिर से। सुधाकर सर, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्थ कोरिया एक्टिव हो चुका है, ताइवान एक्टिव हो चुका है, ईरान और इजराइल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरा आपसे सवाल बड़ा क्लियर कट है सर। आपको याद होगा किस तरीके से पूरी दुनिया युद्ध के गिरफ्त में आ जाती है। ये एक ऑक्टोपस के जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरी ऑक्टोपस की तरह चीजें फैलती जा रही हैं। ये बिल्कुल निशांत सही टर्म आपने यूज किया, इसको बोलते हैं ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन। ये ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन इजराइल इसको अपना रखा है। एक्चुअल उसको लिटरी मीनिंग अगर आप लेंगे मिलिट्री साइंस के मुताबिक ये वेस्ट एशिया के साथ ताल्लुक रखता है। ऑक्टोपस का हेड है ईरान और उसके जो टेंटिकल्स हैं ये 4H हैं। हुतीज, आपका हमाज, हिजबुल्ला एंड हजमज। ये जो हजमज है ये आईसिस का मेरुदंड तोड़ने के बाद तीतर बितर हो गए थे, छोटे मोटे ग्रुप मिलिशिया के फॉर्म में बने हुए हैं। लेकिन आपका ये कहना बिल्कुल सही है, ये जो इंडो पैसिफिक की तरफ टेंटिकल बढ़ रहा है ये भी विश्व का एक रूप दे रहा है अभी कि विश्व का जो लड़ाई है सेंट्रल यूरोप से लेके मिडिल ईस्ट से लेके इंडो पैसिफिक, साउथ चाइना सी की तरह जो फैल रहा है, इसको आप एक्चुअली आप ग्लोबल या वर्ल्ड वॉर ऑक्टोपस थ्योरी आप अपना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक टू निशांत। यानी हमारे जितने भी दर्शक हैं इस वक्त आपने क्या देखा है, ईरान और इजराइल में कभी भी बड़ा जंग या जंग के हालात हो सकते हैं, लेकिन आप जो तस्वीरें अभी देख रहे थे, ताइवान को 9 तरफ से चाइना ने घेर रखा है। नॉर्थ कोरिया ने अपने 8 आर्टिलरी यूनिट्स को डिप्लॉय कर दिया और कहा है कि किसी भी क्षण बड़ा हमला कर सकते हैं हम साउथ कोरिया पर। राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप को फिर से मारने की कोशिश। ब्रेक करिए जरा। 3 महीने में तीसरी बार ट्रंप की हत्या की कोशिश। कैलिफोर्निया रैली में हथियारों से लैस आरोपी वैम मिलर गिरफ्तार। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। फर्जी आईडी के साथ रैली में घुसने की कोशिश कर रहा था आरोपी। ब्रेकिंग और शॉट। द न्यूयॉर्क पोस्ट ने किया बड़ा दावा, यह है वो आदमी। यह देखिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। एम्बियंस अब मत करिएगा। राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप को फिर से मारने की कोशिश। ट्रंप के भी शॉट दिखाइए। 3 महीने में तीसरी बार ट्रंप की हत्या की कोशिश की गई है। कैलिफोर्निया रैली में हथियारों से लैस आरोपी वैम मिलर गिरफ्तार। फर्जी आईडी के साथ रैली में घुसने की कोशिश। सीधे आइए इसके अपर गोप्रो पर। मैं जाऊंगा इस खबर की बगल में कि टिकर में खबर को अपडेट करिए, हम किम से आगे निकल चुके हैं। ये देखिए, मैं चाहूंगा इस खबर की बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। ये देखिए जरा, ट्रंप की हत्या की तीसरी कोशिश, इस वक्त की बड़ी खबर। टिकर ऑफ करना होगा। ये देखिए चलो, जो हमारे पास खबर आ रही है, अब देखिए जरा, यहां पर तीसरी कोशिश। यूएस में हड़कंप हो गया है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को मारने की कोशिश की गई है। कैलिफोर्निया रैली में हथियारों से लैस आरोपी वैम मिलर गिरफ्तार हुआ है। फर्जी प्रेस आईडी के साथ रैली में घुसने की कोशिश कर रहा था आरोपी के पास से एक शॉटगन, एक लोडेड हैंडगन। आरोपी की शॉट दिखाइए। एक हाई कैपेसिटी मैगजीन बरामद हुई है। बिना रजिस्टर्ड कार के लॉस वेगस से कोचेला रैली तक पहुंचा आरोपी। ट्रंप की सुरक्षा पर कोई असर नहीं हुआ है। सीक्रेट सर्विस ने यह कहा है कि जानकारी न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से। एक और अपर गोप्रो दिखाइए, बगल में ब्रेकिंग चलते रहने दीजिएगा। बड़ी खबर ये देखिए, ट्रंप पर 3 महीने में 3 हमले। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। 13 जुलाई पेंसिल्वेनिया में रैली के दौरान हमला हुआ है। 16 सितंबर फ्लोरिडा में गोल्फ क्लब के पास फायरिंग। फिर यहां पर 3 नहीं बल्कि 4 महीने हुए। फिर 4 महीने में 3 हमले हुए ट्रंप पर। 4 महीने में 3 हमले। 13 अक्टूबर को कैलिफोर्निया रैली में हमले की कोशिश। मैं जाऊंगा जरा, पहले वाला गोप्रो दिखाइए बगल में। ये जो आदमी, इसके शॉट दिखाते रहिए और सीधे चलिए। एम्बेसडर दीपक बोरा सर हमारे साथ है। दीपक सर, स्वागत है आपका सर। ये बहुत बड़ी खबर है दीपक सर, खासकर ये देखते हुए दीपक सर, मैं आपसे ये बड़े बड़े जिम्मेदारी से सवाल पूछ रहा हूं, ये देखते हुए कि बाइडेन ने खुद ईरान को वार्निंग दी है कि आप उसकी सुरक्षा को लेकर कुछ मत करिएगा। सर थैंक यू वेरी मच। आपके साथ हूँ आपके चैनल पर एज ऑलवेज। अमेजिंग, वंडरफुल। अब देखिए, मैंने थोड़ी सी आग और लगा दी है, वो जो मेरा बैकग्राउंड है, क्योंकि आग भड़कने लगी है। हमने बिल्कुल सही कहा, 2 काइनेटिक जंग तो चल ही रहा है, इजराइल गाजा का और दूसरा
यूक्रेन रूस का, अब जो पोटेंशियल है नॉर्थ साउथ कोरिया और चाइना ताइवान। चाइना को कई बार हमने देखा वो बकवास करते हैं, मैं उनके मन में घुसने की कोशिश करता हूँ। अभी तक जहां तक मेरा मानना है कोई मिसाइल नहीं फायर की उन्होंने, ना कोई लाइव फायर डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है। एक हफ्ता पहले ताइवान के जो प्रेसिडेंट हैं, चाई उनका नाम है, चाई लेटिंग ऐसा ही कुछ, उन्होंने कहा था कि भाई चीन को कोई अधिकार नहीं है कि ताइवान को रिप्रेजेंट करे। चीन भड़क गया है दिखाने के लिए, कुछ करेगा नहीं वहां पर, अभी उसमें इतना दम नहीं है। जो आपने अभी बात करी है सर कि ट्रंप के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है तीसरा, ये थोड़ा सीरियस लगता है। एक व्यक्ति विद वेपन्स, अमेरिका में तो वेपन लेना बहुत आसान है, और खासतौर से कैलिफोर्निया में उनकी रैली में घुस रहा था। दिस मीन्स कि अमेरिकन पॉलिटिक्स अब इतनी गिर चुकी है सर, दिस इज माई असेसमेंट, कि अब पर्सनल सेफ्टी सबसे बड़ा मुद्दा होगा वहां पर। और इस अटेम्प्टेड जो असैसिनेशन अटेम्प्ट अगर ये था, इसका फायदा अगर किसी को होता है तो वो डोनाल्ड ट्रंप को होगा। ये नहीं मैं कह रहा जानबूझ के उन्होंने कराया था, बट दीज काइंड ऑफ थिंग्स अमेरिका में तो हमने कभी सुना नहीं था सर। इलेक्टेड प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कभी कतई हो जाता था उसकी हत्या हो जाए, बट दिस इज सीरियस। 3 बार थर्ड अटेम्प्ट, और ये पकड़ा गया। अब जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, जो ये कहना चाहता है ये कहेगा। मेरा मानना है सर, एंड अगेन आई मे बी टोटली रॉन्ग, ये अमेरिकन डीप स्टेट है सर, जो ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं करते। उसने डायरेक्ट डीलिंग करके दुनिया के लीडर्स के साथ। सर मैं आपसे डायरेक्टली सवाल पूछ रहा हूं दीपक सर, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूछ रहा हूं, आपको डोनाल्ड ट्रंप का फ्यूचर क्या लग रहा है? मैं ये बताया सर, ये अमेरिकन डीप स्टेट का है सर। दे डोंट लाइक डोनाल्ड ट्रंप, वो उनकी परवाह नहीं करता। फर्स्ट हमें बिल्कुल मार्जिनलाइज कर दिया था, कह रहा था आई हैव ड्रेन्ड द वॉशिंगटन स्वैम्प। He deals directly with world leaders. ये अपने CIA की बात ज्यादा नहीं सुनता है, ना डिफेंस वालों की, ना स्टेट डिपार्टमेंट। He goes directly sir। और वो उससे बता रहे हैं सर, ये वाकई में अलार्मिंग है। सेंट्रल गाजा पर इजराइल की भीषण बमबारी। ब्रेक करिए मेरे बगल में, इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा के नुसीरत रेफ्यूजी कैंप में बमबारी। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, ब्रेकिंग और शॉट्स वेपन। ये देखिए, 13 बच्चों समेत 22 लोगों की मौत। बड़ी खबर, 80 जख्मी, रिपोर्ट आ रही है। बहुत खराब शॉट्स है। एक ही परिवार के 8 सदस्यों की मौत, यह भी रिपोर्ट आ रही है। रेफ्यूजी कैंप में 5000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। आयमन साहब करिएगा, यह बहुत खतरनाक वीडियो है। सेंट्रल गाजा पर इजराइल की भीषण बमबारी। गाजा के नुसीरत रेफ्यूजी कैंप पर बमबारी। अभी जो भी अटैक हो रहे, सिनवार को लेकर हो रहे, ये आपको बताना चाहूंगा। 13 बच्चों समेत 22 लोगों की मौत। ये देखिए, 22 लोगों की मौत, 80 घायल हो गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी के साथ एक और ब्रेकिंग, सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट। गाजा के अल अक्सा अस्पताल में भीषण बमबारी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हमले में अस्पतालों में लगी भीषण आग। ये देखिए तस्वीरें। हमले में कई लोगों के जिंदा जलने का दावा है। बड़ी खबर, हमले के बाद रेस्क्यू में लगे सैकड़ों लोग। बड़ी खबर, गाजा में अब तक मारे गए हैं 42,000 से ज्यादा लोग। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए जरा, बहुत एम्बियंस सब करिएगा इसका जरा। यह बहुत ब्रूटैलिटी के साथ अटैक किया गया है गाजा में। इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग, बहुत बड़ी खबर। साउथ लेबनान में इजराइल का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट, दक्षिण लेबनान के रामा पर बमबारी की गई। आमिन साहब, हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड वेपन डिपो को तबाह कर दिया गया। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर दिखाई है इसके बगल में। पहले आइए जरा एक और ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हैं। लेबनान में इजराइल की भारी बमबारी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण एयर स्ट्राइक की गई। आमिन साहब, आईडीएफ के हमले में पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया है। ये वाली खबर विपिन, और इससे पहले गाजा के जो दोनों विजुअल्स हैं वो दोनों ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए, इंट्रोड्यूसिंग सुमित चौधरी इस वक्त शो में। सुमित, स्वागत है आपका। मैंने जानबूझ के आज आपको लेट आमंत्रित किया शो में, क्योंकि मुझे पता था कि आपको वहां पर थोड़ा सेफ्टी कंसर्न्स है। सुमित मेरे साथ है, कैमरामैन निशांत है उनके साथ। सुमित,
कल रात में जो कुछ भी हुआ उस पर मैं आऊंगा, लेकिन गाजा में ब्लड बात हुआ है। एक बार फिर से हिजबुल्लाह के कुछ इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया है। क्या काउंटडाउन शुरू हो चुका है फुल स्केल इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह वॉर का, जो कि डीप डाउन अगर कहा जाए ग्राउंड फोर्सेस के तहत साउथ लेबनान से बेरूत तक जाएगा। आई एम एग्जैजरेटिंग सुमित, बट दैट्स माय क्वेश्चन। देखिए बिल्कुल निशांत, कल जो अटैक हुआ खास तौर पर का हिजबुल्लाह का हाइफा पोर्ट के आसपास पे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि निश्चित तौर पर बड़े अटैक्स करेगा, निश्चित तौर पर इजराइल बड़े अटैक्स करेगा, लेकिन अब तक ऐसा देखने को नहीं मिला। हम थोड़ी देर पहले, मैं और मेरे कैमरा पर्सन निशांत नाकूरा से आए हैं, जो लगातार साउथ लेबनान में वो सबसे बड़ी लोकेशन है जहाँ पर यूनिफिल की टीम्स मौजूद रहती हैं, और वहाँ पर हम लगातार उन मूवमेंट्स को देख कर आए हैं, कैप्चर कर आए हैं कि आखिरकार नाकूरा में साउथ लेबनान में इस समय का माहौल क्या है। हमारे वहाँ पर लाइव रिपोर्टिंग करते हुए निशांत, कई बम्बारमेंट की हुई, कई बड़ी मेजर स्ट्राइक्स की गई उन इलाकों के अंदर, रहा है तो साउथ लेबनान में अपने ऑपरेशन रोकने वाला है, और ना ही बेरूट में। भले ही ये बात कही जा रही हो कि बेरूट के अंदर इजराइल ऑपरेशन नहीं करेगा, लेकिन ये सच बात है कि वो अपने मेजर ऑपरेशन गाइया तक ही फोकस कर बैठा हुआ है, और निश्चित तौर पर अब इजराइल कोई बड़े अटैक्स प्लान कर रहा है, और इजराइल की पूरी कोशिश है कि वो जिस तरीके से हिजबुल्लाह अपने आप को रिवाइव कर रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर सके। सुमित, आप जो बता रहे हैं, हमारे जितने भी दर्शक हैं कैंप 4 पर आइए, बी ऑन अ स्टैंड बाय। दीपक सर के पास मैं अगली खबर के लिए आ रहा हूं। यह एक ऐसी खबर है जिसने मुझे कई बार कंफ्यूज किया, और उसके बाद मैंने अपनी टीम से रिक्वेस्ट किया कि इसमें जो जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो आपके सामने रखें। बेहद हैरान करने वाली आज की सबसे शॉकिंग रिपोर्ट, फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान में न्यूक्लियर टेस्ट होने की आशंका। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। भूकंप के झटकों की वजह से परमाणु परीक्षण की आशंका। कई सोशल मीडिया रिपोर्ट में बड़ा दावा, 7 दिन में 2 बार आए ईरान में भूकंप के झटके। यूएस सर्वे रिपोर्ट में बड़ा दावा, फुल स्क्रीन सिर्फ ब्रेकिंग, नो शॉट्स। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान में न्यूक्लियर टेस्ट होने की आशंका, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान में भूकंप के झटकों के बाद बड़ी आशंका, इस वक्त की बड़ी खबर। 1 हफ्ते में 2 बार भूकंप के झटके। सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। ईरान में परमाणु परीक्षण की आशंका, बड़ी खबर। भूकंप के झटकों की वजह से न्यूक्लियर टेस्ट की आशंका हुई है, यह जानकारी आ रही है। सोशल मीडिया पर ईरानी परमाणु परीक्षण को लेकर बधाई संदेश। 12 अक्टूबर को पूरे ईरान में 4.4 की तीव्रता का भूकंप आया, जो कि इजराइल तक में महसूस किया गया। 4 अक्टूबर को तेहरान में 110 किलोमीटर दूर सेमानन में 4.6 की तीव्रता का भूकंप आया। सेमनान में 12 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप। तेहरान यूनिवर्सिटी ने कहा इजराइल तक महसूस किए गए भूकंप के झटके। यूएस सर्वे रिपोर्ट के हवाले से जानकारी आ रही है। बगल में ब्रेकिंग दिखाते रहिए। दीपक सर के पास चलिए। दीपक सर, आपके साथ कई बार इस शो में बैठे हैं विनोद ऑगस्टीन सर। विनोद सर जब फ्लाई कर रहे थे, उन्होंने अपनी एयरलाइन से देखा कि ईरान में बहुत बड़े बड़े 2 धमाके हुए। जिस दिन भूकंप आया, ये उस दिन की खबर है। उसके अगले दिन इंसिडेंटली वो हमारे साथ मिडिल ईस्ट से ही जुड़े थे लाइव। अब ये जो खबरें आ रही हैं, ऐसी आशंका है कि अगर इजराइल ने अटैक किया तो ईरान कैन यूज द न्यूक्लियर बॉम्ब एंड दे आर रेडी विद इट। आपके पास आपके सोर्सेज, आपका एनालिसिस, आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? अच्छा, ये बहुत अहम प्रश्न पूछा। मैं आर्मीनिया में आपका राजदूत था, उनके संबंध कोई खास नहीं है ईरान के साथ, और मेरे वहां जो मित्र उन्होंने कहा है कि कोई आफ्टर शॉक नहीं हुआ, तो ये अर्थक्वेक नहीं था। दिस इज क्लियरली अ मैन-मेड इवेंट। दीपक सर ने बहुत बड़ी बात बोली है, ध्यान से सुनिए क्या कहा दीपक सर ने। पे अटेंशन प्लीज। दीपक सर ने एक बहुत बड़ी बात बोली है, दैट्स व्हाट एक्सपीरियंस इज। उन्होंने कहा है इस भूकंप के बाद कोई भी आफ्टर शॉक नहीं था। इट मींस ये भूकंप नहीं है। दीपक सर प्लीज गो इट। भाई यही है, इट्स अ मैन मेड एक्सप्लोजन, और संकेत यही है कि ईरान दिखाने की कोशिश कर रहा है अपने लोगों को, खासतौर से और दुनिया को, कि अब मैं उस लेवल पे पहुंच गया हूं जो मैंने अंडरग्राउंड टेस्ट किया है। आपको याद होगा, हमने भी जब अपना पीसफुल न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया था 1974 में, वो भी एक अंडरग्राउंड टेस्ट कर, नॉर्मली अंडरग्राउंड टेस्ट करते हैं, हवा में हम लोग नहीं। यहाँ तो वो मुराराव अटोल पे अमेरिका करता रहता है, बट नथिंग इन दी ओपन एयर। तो दूसरी चीज इसमें सर जो बहुत महत्वपूर्ण है,
अभी जिक्र किया कि ये दिखाना चाहते हैं कि हम यूज कर सकते, नहीं सर, एक टेस्ट के बीच में और उसको ऑपरेशनलाइज करने के बीच में काफी टाइम लगता है। आप उसको टेस्ट करेंगे, फिर आप उसको आप बनाएंगे यूज होने के काबिल, और जैसे वो हो जाए महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं। सो आई डोंट थिंक इमीडिएटली वो कुछ करेंगे, पर उन्होंने दुनिया को अभी अनाउंस कर दिया है, जैसा हमने किया था जब हमने भी अपने टेस्ट किए थे, दैट वी आर अ न्यूक्लियर पावर टाइगर, लोग करना है जो कर। इजराइल को ईरान की बहुत बड़ी चेतावनी। मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाई है इस वक्त की बड़ी खबर। हमला हुआ तो जवाबी पलटवार की धमकी। संभावित हमलों पर लगातार मॉनिटरिंग है। आईआरजीसी फोर्स के कमांडर ने खुद ये बड़ी वार्निंग दी है। ईरानी क्षेत्र के उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब देंगे। अगली खबर फ्लोर ब्रेकिंग सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल से जंग को पूरी तरह तैयार ईरान, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए बड़ी खबर, इजराइल से निपटने के लिए सभी तैयारी पूरी। फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाई और इसके अपर गोप्रो में अर्थ जो भूकंप वाली खबर है वो बगल में चलाएंगे। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बड़ा ऐलान। ईरान ने रीजनल वॉर की दी चेतावनी। बड़ी खबर सीधे अपर गोप्रो पर आई है। ये जो जानकारी मेरे पास आ रही है सीधे आई अपर गोप्रो पर। ये देखिए अब इसकी इंफॉर्मेशन देखिए, बगल में भूकंप वाली खबर दिखाइएगा। ईरान का ऐलान है जंग, इजराइल से जंग के लिए पूरी तरह तैयार है ईरान, इस वक्त की बड़ी खबर। किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार है ईरान, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बगदाद में बड़ा ऐलान। युद्ध से नहीं डरते लेकिन गाजा लेबनान में शांति चाहते हैं, अराक्ची ने कहा। इजराइल के खिलाफ ईरान को मिला इराक का साथ। ईरान पर संभावित हमलों में इराकी एयर स्पेस के इस्तेमाल का विरोध है। अल मदाइन मायादीन के हवाले से जानकारी आ रही है। मैं चाहूंगा वीडियो को हटाकर सीधे आइए सुधाकर सर के पास इसी फॉर्मेट में। सुधाकर सर, सवाल खड़ा यह होता है कि इजराइल इतनी सोच क्यों लगा रहा है, क्या चल रहा है वहां पर जो इजराइल इतना टाइम ले रहा है? निशांत, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। टाइम इसलिए लगा रहा है, वो चिंतित है कि ईरान का जवाब, उनके जवाब के ऊपर क्या हो सकता है। अगर जो अभी जिक्र कर रहे थे एम्बेसडर साहब, मैं एक चीज और भी वैल्यूएट करना चाहता हूं। कंप्लीट ग्लोबल सिस्मोलॉजी का मैप अगर स्टडी करेंगे, जहां पे ये भूकंप की बात कर रहे हैं, जहां पे ये सिस्मोलॉजी रिकॉर्ड स्टैटिस्टिक्स डिटेल आए हैं, वो इलाका सिस्मोलॉजी मैप में आता ही नहीं है। सो इसलिए भूकंप का जो थ्योरी है वो आउट है, वो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है मेरे असेसमेंट रिसर्च के मुताबिक। यही डर है। और दूसरी बात, ये जो हम अभी स्पेकुलेट कर रहे हैं, क्या ईरान के पास काबिलियत है, हो या ना हो आज के दिन में। हालांकि आधे से ज्यादा विश्व में न्यूक्लियर डिटरेंस को ब्लफ ऑलरेडी मान चुके हैं यूक्रेन लड़ाई में, लेकिन आज भी वो इतना मान्यता रखता है न्यूक्लियर वेपन इज अ वेपन ऑफ डिटरेंस। अगर ये डिटरेंस होता है, ये जरूरी नहीं है कि ईरान जो फायर करेगा अपना लैंड से, उसके पास काफी एलाइड पावर्स हैं, उसके पास रशिया है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, कहीं से भी कोई भी मीडियम से न्यूक्लियर हथियार फायर करके इजराइल को बर्बाद किया जा सकता है। इसी चीज की डर है। और सर, मैं आपको बड़ी डर है आप जो बता रहे हैं, सुमित बी ऑन स्टैंड बाय। हमारे जितने भी दर्शक हैं मेरे बगल में एक बार सुमित को दिखाइए, लेबनान से इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़े हुए सुमित बी ऑन स्टैंड बाय। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कल रात में इजराइल पे जो अटैक हुआ है, दैट वाज अ ब्लड बाथ। इजराइल की हिस्ट्री में एक दिन के अंदर इतना खतरनाक अटैक सिर्फ 7 अक्टूबर को हुआ था। इन टर्म्स ऑफ टारगेटेड अटैक तो ईरान ने भी किया 2 बार, लेकिन टारगेटेड अटैक कि डाइनिंग हॉल में जहां पर उनके सैनिक खाना खा रहे हैं वहां पर अटैक किया और आईडीएफ चीफ को टारगेट किया गया था। हालांकि सुमित ने यह खबर कंफर्म की हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है कि आईडीएफ चीफ वहां पर नहीं थे, लेकिन टारगेट पर वही थे, यह भी बात कंफर्म है। आज इस वक्त बी ऑन स्टैंड बाय, अगली खबर के विजुअल्स आपको विजिट कर सकते हैं। ब्रेक करिए बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का अब तक का सबसे बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, आईडीएफ बेस पर हिजबुल्लाह का ड्रोन अटैक। ब्रेकिंग और शॉट, आईडीएफ के बिन्यामिना सैन्य अड्डे पर बारूदी तबाही। अहमियत सब रखिएगा, आईडीएफ के 4 सैनिकों की मौत, 100 से ज्यादा जख्मी। ईरानी ड्रोन से हिजबुल्लाह के हमले का दावा। बड़ी खबर, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए जरा। हिजबुल्लाह के हमले के बाद हाइफा में अफरा तफरी। ब्रेकिंग और शॉट, घायल इजरायली सैनिकों को किया गया एयरलिफ्ट। ये देखिए, अहमियत सब करिएगा, एयर एम्बुलेंस से घायल सैनिकों को रेस्क्यू किया गया। आईडीएफ जवानों के मेस में
खाना खाते वक्त हुआ हमला। हमले के बाद आईडीएफ के कैंटीन में हड़कंप हो गया। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, इजराइल का वार्निंग सिस्टम एक्सपोज हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। हमले के वक्त हाइफा में नहीं बजे सायरन। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग वेपन, तीनों शॉट एंड ब्रिलियंट वर्क पीसीआर। इजराइल पर हमले के बाद हिजबुल्लाह का बयान, हमारे लड़ाके देश की रक्षा के लिए तैयार है, हिजबुल्लाह ने कहा है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। यह आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, यह बहुत बड़ा अटैक था। इजराइल के वार्निंग सिस्टम एक्सपोज हो गए और जो इजराइल के पास एक माइलेज था, जो उन्होंने पेजर अटैक से गेन किया था नसरुल्लाह को मारने के बाद तक, वो उनके पास जो एडवांटेज था, कल ऐसा लगता है यौम किपुर के बाद, यौम किपुर के अगले दिन दे हैव लॉस्ट इट। ये इसके बारे में क्या जानकारी है? हिजबुल्लाह के जो वहां पर हायरार्की है उसमें क्या हलचल है, बताइए जरा। बिल्कुल निशान, देखिए यौम किपुर के बाद ऐसा लग रहा था, देखिए लगातार ये बात कही जा रही थी कि इजराइल बड़ा हमला कर देगा, इजराइल ईरान पर बड़ा हमला करने जा रहा है, इजराइल बड़ा हमला करेगा, हिजबुल्लाह ऑफ सरप्राइज मिलेगा वो कर पाएगा। और अगर आप एयर डिफेंस मैकेनिज्म की बात करते हैं, उसकी एक्यूरेसी 90% से ज़्यादा नहीं है इजराइल की भी, यानी 10% की अभी भी उसमें विंडो है। तो निश्चित तौर पर हाइफा एक ऐसा लोकेशन थी जिसको हिजबुल्लाह ने कई बार उसकी रेकी की थी, उसके वीडियो बनाए हुए थे, लगातार उसके हर पिन पॉइंटेड लोकेशंस को हिजबुल्लाह दुनिया के सामने सार्वजनिक कर चुका था। और ऐसे में एक बार फिर कहकर उस जगह पर अटैक किया हिजबुल्लाह ने, और ऐसी जगह पर जहाँ पर उसके अपने खुद के आर्मी के बेसिस पर उसके अपने जवान बैठे थे आईडीएफ के, और वो जवान जो लगातार साउथ लेबनान के लिए मूव करने वाले थे। तो एक बड़ी आप कह सकते हैं कि एडवांटेज अब इस समय हिजबुल्लाह ने ले लिया है, और कहा जा रहा था कि हिजबुल्लाह अपने आप को रिवाइव करने में लगा है। उसका एक मैसेजिंग भी दे दी है हिजबुल्लाह ने आईडीएफ को कि देखिए हम अभी भी बिखरे नहीं हैं, हम अभी भी टूटे नहीं हैं, हम लगातार कंसोलिडेट कर रहे हैं, हम लगातार लड़ाई के लिए इस मैदान में उतरे हैं। तो एक निश्चित तौर पर एक बड़ा चैलेंज है इस समय आईडीएफ के लिए या फिर इजराइल के लिए। अब ये इजराइल को देखना होगा, क्योंकि अब तक इजराइल करेगा साउथ लेबनान में भी और बेरूट के इलाकों में भी। तो निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि इजराइल का रिटेलिएशन कैसा था। लेकिन ये जरूर है कि इस बार हिजबुल्लाह ने एक बड़ी एडवांटेज, एक बड़ा अटैक किया है, जिससे आईडीएफ को एक बड़ा नुकसान भी पहुंचा है। इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, ये देखिए हिजबुल्लाह का इजराइल पर अब तक का सबसे घातक हमला हुआ है। ये जानकारी मैं आपके सामने, वीडियो देखते रहिएगा बगल में। ये देखिए जरा, इंफॉर्मेशन है, हाइफा में पहली बार इजराइल के मिलिट्री बेसिस पर हमला हुआ है। हाइफा के बिन्यामिना बेस पर हिजबुल्लाह का ड्रोन और रॉकेट से हमला। आईडीएफ बेस पर मेस में सैनिकों के खाना खाते समय हमला हुआ है। गोलानी ब्रिगेड के ट्रेनिंग अड्डे पर भी हिजबुल्लाह का हमला हुआ है। हिजबुल्लाह का ईरान में बने मिर्सा ड्रोन से हमले का दावा है। समुद्री रास्ते से इजराइल में हिजबुल्लाह के ड्रोन दाखिल होने का दावा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मैं चाहूंगा फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल में हाई लेवल मीटिंग, नेतन्याहू के टॉप कमांडर्स के साथ हुई बैठक। इजराइल में हमले के बाद को लेकर हुई चर्चा, हिजबुल्लाह को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई है। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट सीधा आई है। 24 घंटे में इजराइल पर 22 से ज्यादा अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। हाइफा के कई इलाकों में ड्रोन से हमला, इसके ड्रोन के शॉट्स हैं हमारे पास, ड्रोन अटैक के भी। हमले में हाइफा के हदेरा में भीषण तबाही हुई है। हमले से हदेरा की कई बिल्डिंग्स में आग लग गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग, अगली बड़ी खबर, हिजबुल्लाह हमलों को लेकर बहुत बड़ा दावा, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल पर हमले रुकने वाले नहीं, ब्रेकिंग और शॉट। हाइफा के बाद मैं चाहूंगा जो अभी तक के शॉट्स हमने दिखाए थे वो वाले शॉट्स प्ले करिए। अल मनारा पर हमला हुआ है, रॉकेट और ड्रोन से हिजबुल्लाह का हमला, यह इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन अब अगली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। आइए जरा, जल्द इजराइल पहुंचेगा थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रेक करिए जरा। थर्ड के साथ 100 अमेरिकी सैनिक भी जाएंगे इजराइल। इसमें खबर यह है थर्ड के पहुंचने तक इजराइल नहीं करेगा ईरान पर हमला, यह खबर है। गल्फ हमले के बाद पहली बार इजराइल पर अमेरिकी सैनिक, ईरान पर जवाबी कार्रवाई के लिए थर्ड की तैनाती, यह खबर है। लाइन चेंज करिए, थर्ड के पहुंचने से पहले इजराइल नहीं करेगा ईरान पर हमला, यह खबर है। सीधा इसके फ्लोर पर पेंटागन का ऐलान, इजराइल में थर्ड की तैनाती, अमेरिका से जल्द इजराइल आने वाला है थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम। हटाइए इस खबर को। आइए इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। थर्ड की तैनाती से बौखलाया ईरान, ब्रेक करिए जरा। ईरानी विदेश मंत्री का अमेरिका को वार्निंग।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग। हमलों की आशंका से ईरानी तेल व्यापार में भारी गिरावट। ब्रेक करिए जरा। 70% कम हो गया है ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट। इजरायली हमलों के डर से तेल निर्यात में भारी कमी। ऑयल टर्मिनल से हटाएगा ईरानी तेल टैंकर। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दावा। सीधे इसके फ्लोर पर आइए और मैं दीपक सर के पास जाने वाला हूं इस खबर को लेकर। ये देखिए, हमलों का डर, ईरानी तेल कारोबार पर असर हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, 70% कम हो गया ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट। इजरायली हमलों के डर से तेल निर्यात में भारी कमी है। ईरान ने बीते 10 दिन में रोजाना 6 लाख बैरल तेल लोड किया है और पहले रोजाना करीब 1.5 मिलियन बैरल तेल लोड करता था ईरान। ऑयल टर्मिनल से हटाएगा ईरानी तेल टैंकर। हमला हुआ तो ईरान बंद कर सकता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। सीधे चलिए इसकी ब्रेकिंग दिखाइए, दीपक सर के पास चलिए। दीपक सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। इस सब में वो कहते हैं ना, आपदा में अफसर ढूंढ रहा है अमेरिका। वो चाहता है कि उसका जो स्टॉक है उसका इस्तेमाल हो। वो चाहता है कि जो एक एरिया है जिसमें कार्टेल ओपेक का काम करता है, इस मौके में वो उसका भी फायदा उठाए। एक तरफ डिफेंस, दूसरी तरफ ऑयल। एनर्जी तो फिर भी उतना नहीं कर सकता है जितना रशिया करता है, लेकिन ऑयल में क्या मेरी आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? 100%, जो 100% एक्यूरेट कि एक तो ईरान के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर बहुत है जो अमेरिका उसके ऊपर बनाए रखा है दबाव। उसके ऑयल जो है प्रोडक्शन भी बहुत कम हो गई है क्योंकि इजराइल के हमले की धमकी दी गई है। तीसरी चीज आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि अरब स्टेट्स जो हैं उन्होंने कह दिया है अमेरिका को कि भाई हमारी एयर स्पेस को मत यूज करना, या इजराइल आप भी मत करना अगर ईरान पे हमला करना है, क्योंकि नहीं तो फिर वो पलटवार हम पे करेगा, हमारी ऑयल फैसिलिटीज बर्बाद कर देगा। सर, कहते हैं ना, आई एम गोइंग आउट ऑन अ लिम्ब। मेरा मानना ये है, एंड आई एम सेइंग इट वेरी स्लोली, मेरा मानना ये है कि ईरान और अमेरिका हमला अगर करेंगे ईरान पर तो पाकिस्तान के जरिए करेंगे। It will be a land-based attack, not an air attack, sir. I may sound stupid, but ये मेरी understanding है वहाँ की मानसिकता को देखते हुए। And what do you see after the repercussion after that, sir? In terms of oil? Finished. Iran's oil production will be gone. The mullahs will collapse. There'll be a revolution, a second revolution, and a non-Islamic revolution Iran में होने वाला। We are heading towards that, sir. तो ये जो बॉम्ब की जो ये बात कर रहे हैं अपने दोस्तों को, अपनी पॉपुलेशन को बताने के लिए कि ठीक है, हम आपको थोड़ी सी और दिक्कत होगी, आर्थिक डिफिकल्टी होगी, लेकिन घबराओ मत, अब हम सुपर पावर बन रहे हैं। अयात अल शाब इलाके में आईडीएफ का हमला, एक के बाद एक कई धमाके हुए। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। लेबनान में ये बहुत बड़ा अटैक है। हम सुमित के पास एक बार फिर से जाएंगे। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, लेबनान के सिडोन पर भी भीषण बमबारी हुई है। लेबनान के रिहायशी इलाकों पर हमला हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट, हमले में तबाह हिजबुल्लाह के कई ठिकाने। ये लेटेस्ट वीडियो है कल रात का। हमले में कई लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और एक क्विक रिएक्शन सुमित के पास लीजिए। सुमित, वेरी क्विकली, अब क्या ऐसा लग रहा है कि जो हाइफा में हुआ उसके बाद इजराइल बहुत मैसिवली रिएक्ट करेगा? बिल्कुल निशांत, ऐसा बिल्कुल दिख रहा है। और मैं आपको बताऊं, मैं आपको इसलिए बता रहा था कि मैं अभी थोड़ी देर पहले साउथ लेबनान से नाकूरा से ही आया हूं, जहां पर यूनिफिल यानी आप कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की जो फोर्सेज है, पीस कीपिंग फोर्सेज, उनका हेडक्वार्टर्स है। उसके आसपास के इलाकों में लगातार सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। खुद यूनिफिल की कई टीमें वहां पर पहुंची हैं। तो निश्चित तौर पर यह अंदाज़ा यूनिफिल को भी है, ये अंदाज़ा हिजबुल्लाह को भी है और ये अंदाज़ा साउथ लेबनान में मौजूद खासतौर पर लेबनान की फोर्सेज को भी है कि अब इजराइल बड़ा अटैक करेगा। और ऐसा दिखता हुआ जब पॉइंट टेकन सुमित बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, लेबनान को लेकर इजराइल का बड़ा दावा, बॉर्डर क्षेत्र में हिजबुल्लाह को नहीं लौटने देंगे। बड़ी खबर, इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट की वार्निंग। योव गैलेंट के शॉट दिखाइए। बॉर्डर से आईडीएफ के हटने के बाद भी हिजबुल्लाह की वापसी नहीं। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। इजराइल से जंग के बीच हिजबुल्लाह हुआ कंगाल। ब्रेक करिए जरा। इजरायली हमलों से हिजबुल्लाह का खजाना तबाह होने का दावा। हिजबुल्लाह के पास जंगी तैयारी के लिए नहीं बचे फंड। इजराइल ने हिजबुल्लाह के फंडिंग सोर्सेज को भी किया टारगेट। वॉइस ऑफ अमेरिका ने किया बहुत बड़ा दावा। यह इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, यहीं से अपर गोप्रो पर जाऊंगा। यह देखिए जरा, हिजबुल्लाह की फंडिंग को रोक दिया गया है। यह इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। आइए जरा, दिखाइए जरा।
हिजबुल्लाह का खजाना खत्म, इजरायली हमलों से हिजबुल्लाह का खजाना तबाह कर दिया गया है, यह दावा किया जा रहा है। मैं चाहूंगा योव गैलेंट वाली खबर ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में दिखाइएगा। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह का फंड मैनेज करने वाले बैंक को टारगेट किया, बड़ी खबर। और लेबनान के बैंकिंग संस्थान अल कर्द अल हसन की शाखाओं पर हमले हैं। हमलों के डर से हिजबुल्लाह के बड़े मददगार लेबनान छोड़कर भागे। बमबारी में 1.5 अरब डॉलर की नकदी खाक हो गई है। 2000 पाउंड सोना पिघल गया है। वॉइस ऑफ अमेरिका के हवाले से जानकारी आ रही है। मैं चाहूंगा इसमें क्विक रिएक्शन यहां पर लेना चाहूंगा। ये बड़ी खबर है। सीधे मैं चलूंगा दीपक सर के पास। दीपक सर, फंडिंग रोक दी गई है, उनको पूरी तरीके से कंस्ट्रेन कर दिया गया है। व्हाट इज द रोड मैप अहेड? क्या करेगा हिजबुल्लाह? मेरा अगेन मानना है सर कि अगर किसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ईरान के साथ नॉर्मलाइज करता है, और अल्टीमेटली तो होगा चाहे मुल्ला रेजिम के साथ या जो उसके बाद डेमोक्रेटिक रेजिम आएगी, हिजबुल्लाह विल बी अ कैजुअल्टी। गाजा में हमास को कोई पसंद नहीं करता, दुनिया भर में हमास का कोई समर्थक नहीं। कहने के लिए बात बड़ी अच्छी, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा, नोबडी वांट्स द पैलेस्टीन, तो हिजबुल्लाह भी चला जाएगा। वो पैलेस्टीनियन नहीं है, बट दे विल गो बिकॉज़ अल्टीमेटली ईरान विल डंप देम। जो काम आपसे करवाना था वो हो गया, अब हमारी दोस्ती होगी अमेरिका के साथ, अब आप जाओ जो करना है करो।